नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं हुसैनगंज लखनऊ में। आपको बता दें कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसकी सीधी कार्रवाई जो है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है। जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एटीएस है, एनआईए है और एलआईयू भी जो है वो यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है लखनऊ में। मड़ियाव के बाद अभी हुसैनगंज में छापेमारी की गई है और ये शाहीन का घर है, उनके पिताजी का घर है और यहाँ पर आप देख सकेंगे तो भारी जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है, उनके पिता से बात करने नहीं दे रही है। जबकि जो शाहीन के पिताजी थे वो बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, वो मीडिया से बात करना चाहते थे और वो जानना चाहते थे क्या पूरा मामला चल रहा है। वो पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें रोके हुए है, मीडिया को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो यहाँ पर जो है काफी पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पे आप देखिए काफी भीड़ तैनात है और लगातार एलआईयू जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। और जो एलआईयू है, कोशिश की जा रही थी कि शाहीन के जो पिताजी है उनसे बात की जा सके, लेकिन बात नहीं हो रही। यहाँ पर पुलिस देखिए आप पहुंच चुकी है, पुलिस एटीएस पहुंच चुकी है, लखनऊ पुलिस यहाँ मौजूद है और यहाँ पर उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस आ चुकी है। और जो शाहबाज और शाहीन को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, यहाँ पर भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से अभी सामने आई है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा जो घर मौजूद, घर यहाँ पर आपको दिखाया गया है मीडिया के जरिए, कैमरे के जरिए। वो घर जो है वो शाहीन के पिताजी का घर है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम लोग भी मौजूद है और वो इस कार्रवाई को देखते हुए ये सोच रहे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ है कि यहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, कहीं ना कहीं उसके सभी तार जो है वो लगातार जुड़ने लगे हैं। फरीदाबाद में अब से कुछ समय पहले फरीदाबाद में भी छापेमारी की गई थी, जहां पर जो विस्फोटक सामग्री है वो काफी भारी तादाद में बरामद हुआ था। उसके बाद जिस तरह से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका तार जुड़ा लखनऊ से और लखनऊ में भी लगातार छापेमारी चल रही है। सुबह सुबह यहाँ पर देखेंगे तो मड़ियाव में छापेमारी की गई। उसके बाद जो ये हुसैनगंज में शाहीन के पिता का जो घर है यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, एलआईयू तैनात है, एनआईए तैनात है। उसके अलावा लोकल पुलिस जो है वो मौजूद है। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस आई है और यहाँ पर पूरी कार्रवाई जो आप देखेंगे वो पूरी तरीके से चल रही है। जो भंडाफोड़ हुआ है इस पूरे सरगना का, ये अपने आप में एक बड़ी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, बड़ी घटना हो सकती थी, उसको लेकर के जो भंडाफोड़ हुआ है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो केवल एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट था। वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी दिल्ली को दहलाने की, लखनऊ को दहलाने की, हिंदुस्तान को दहलाने की। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और जिस तरह से भी कार्रवाई की जा रही है उस सबको देखते हुए ये लगता है कि जो मंसूबे हैं वो कामयाब होने वाले नहीं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात कर सके, अगर पुलिस हमसे बात करती तो हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो वो पुलिस है वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। घर के अंदर पिताजी अभी भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी अभी अंदर गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। ये राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज की वो गली है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट से जिसके तार जुड़े थे शाहीन, उसका घर है, उसके पिताजी का घर है। यहाँ पे परवेज, शाहीन और परवेज जो आपस में रिश्तेदारी में भाई बहन बताए जा रहे हैं, उनका घर यहाँ पर है, उनके पिताजी का घर वहाँ पर है। और ये वो गली है जहाँ पर से वो हजारों बार आए गए होंगे और आप देख पाएंगे कि जिस तरह से वहाँ पे पुलिस मौजूद है, भारी फोर्स को जो है पुलिस की वो मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है, एलआईयू मौजूद है, एनआईएस मौजूद है। और आप देखेंगे तो जो पूरी कार्रवाई है उसको पकड़ने की ये की जा रही है। और जो तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी एटीएस, कहीं ना कहीं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो तार अब जो है पूरी तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो नाम सामने आया है वो शाहीन का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि शाहीन ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, डॉक्टर शाहीन है वो। और अब अगर देखा जाए तो जितने भी लोग इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए अब तक, जिनके भी नाम सामने आए, वो सभी ने एक अच्छी डिग्री कर रखी हुई थी, सभी ने जो है वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रखी है। और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद इस तरीके के जो घटनाएं हो रही है उसमें उनका नाम सामने आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पढ़ाई है वो कहीं से भी आपकी मानसिकता बदल नहीं सकती है। ये उनके पिताजी का घर है और लगातार जो मीडिया है वो कोशिश कर रही है कि उनके पिताजी से बात की जा सके, लेकिन जो लोकल पुलिस है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार मीडिया को रोकने की कोशिश कर रही है। शाहीन और परवेज के पिता से बात करने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया जब भी बात करने की कोशिश करती है उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा करके मीडिया को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस लगातार ये बात कह रही है कि अभी आप बात नहीं कर सकते, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, कुछ भी दिखाने से जो है वो मीडिया को इनकार कर रही है पुलिस। और कहीं ना कहीं क्या कुछ चल रहा है उसकी कोई भी अभी खास जानकारी पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। छापेमारी की जा रही है, छापेमारी के दौरान जम्मू कश्मीर की पुलिस आई है, वो अभी अंदर गई है और अंदर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं शाहीन परवेज के जो पिताजी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये कब से इस तरीके की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। और ये जो एक फिदायती अटैक बताया जा रहा है एजेंसियों की तरफ
तरफ से कि ये फिदायती अटैक हो सकता है, फिदायीन अटैक हो सकता है। तो इसके साथ कब से ये जुड़े हैं और कौन-कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, पूरा सरगना क्या है और किस समय ये सब प्लानिंग हुई और क्या आगे भी कुछ ऐसी घटनाएँ करने की प्लान बनाया जा रहा था, उन सभी की जो जानकारी है वो पुलिस यहाँ पे लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि अभी तक क्या-क्या जानकारी उन्हें मिली हुई है शाहीन के पिता से। पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और उनका जो हम बता दें कि जो एजुकेशन है वो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है शाहीन ने। पिताजी से बात नहीं हो सकी है, वो बात करने के लिए तैयार है मीडिया से, लेकिन पुलिस उनको बात करने नहीं दे रही है। तो अब देखना होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आती है और क्या वाकई में शाहीन को जिस तरह से अभी फरीदाबाद में शाहीन के पास एक छापेमारी हुई थी, वहां से विस्फोटक बरामद हुआ था, क्या इनके घर से भी कुछ चीजें ऐसी निकल कर आती है कि नहीं निकल के आती है, ये सब अभी देखने लायक होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी साफ बयान नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।